नाजरीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि माशी तरक्की के लिए अमन का क़याम कितना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि 2025 जो है ये एक माशी तरक्की का साल हो सकता है, लेकिन अमन का क़याम ज़रूरी है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नईम मुस्तफ़ा साहब इसी बात का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि अमन का क़याम तो वाकई बहुत ज़रूरी है। आप मुल्की इन्वेस्टर, गैर मुल्की इन्वेस्टर को जब आप लाना चाहते हैं तो क़याम अमन का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके अलावा नईम मुस्तफ़ा साहब ने यह भी बात की कि हमारे यहाँ करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, मुल्क ओवर रेगुलेटेड है, और जब बाहर से कोई सरमायाकार आता है तो वो घबरा के फिर वापस चला जाता है। इवन मुल्की सरमायाकार भी जो है वो यहाँ पे जो अमन की सूरत हाल और करप्शन की और सरकारी इदारों के अंदर जो करप्शन की सूरत हाल है उसकी वजह से परेशान होकर अपने जो सरमाया है वो बैरून मुल्क ले जाता है। तो डॉक्टर फरीद पराचा साहब, ये अमन अमान की बहाली के अलावा ये जो करप्शन का मामला है हमारे मुल्क के अंदर, जब कोई इन्वेस्टर आता है, वो मुल्की सतह का इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, जब वो अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए, अपने कारोबार लगाने के लिए पाकिस्तान में आता है तो यहाँ के इदारे उसको दबोच लेते हैं और करप्शन की नज़र हो जाता है तमाम सरमायाकार, और सरमायाकार खुद परेशान हो जाता है। तो हमारे मुल्क में ये करप्शन की लानत है, ये किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं? हालांकि जो हुकूमत आती है वादा करती है करप्शन कम करेंगे, लेकिन करप्शन तो कभी कम नहीं हुई है, करप्शन तो ज़्यादा ही होती जा रही है। जी सईद अलवी साहब, सबसे अहम बात तो करप्शन की ये है कि करप्शन की वजह से बिजली इंतहाई महंगी है। सही। और जब बिजली महंगी है तो इन्वेस्टर कहाँ आएगा? इस महंगी बिजली के लिए आएगा। ये इसके बाद क्या इन्वेस्ट होगा यहाँ पर? और ये सारी की सारी करप्शन के जिम्मेदार हमारा अशराफिया है, हमारे वो लोग हैं कि जिनके अपने इदारे हैं, और वो अफराद हैं कि जिन्होंने इन आईपीपीज को इजाजत दी, मुआहिदे किए आईपीपीज के, और आज तक वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरबों रुपए इस कौम के लूटे गए हैं। इससे बदतरीन करप्शन और क्या है जो अभी तक जारी है। आप आज हम 13,000 मेगावाट बिजली टोटल ले रहे हैं, 43,000 मेगावाट की कीमत दे रहे हैं, और कीमत भी डॉलरों में दे रहे हैं। और डॉलरों में देने के लिए हम IMF से डॉलर ले रहे हैं, और उन डॉलर लेने के लिए कौम को गुलाम बनाया हुआ है। फिर हमारी करप्शन ऊपर से जारी है, नीचे तक वो चली जाती है। जब ऊपर वाले करप्शन बंद नहीं करेंगे तो नीचे करप्शन किस तरह बंद होगी? सही। हमने जो फॉरेन इन्वेस्टर को हम बुलाते हैं तो वो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ के जो ये करप्ट निजाम है उसमें वो किस तरह से आके अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर जाया करेगा? कदम कदम पर अगर पैसे इसी वजह से मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ से वाइंड अप होके जा रही हैं। जी बिल्कुल। और गैस का मामला इसी तरह से है। इसलिए ये बात जो है ना जी, कि जो आप एक ऐसे तिलिस्माती सी बात करें, आप एक हदफ मुकर्रर कर लें उड़ान पाकिस्तान के, जी हम 5 सालों बाद 60 अरब डॉलर हमारी जो है वो चली जाएगी। भाई किस बात पर आप उड़ान पाकिस्तान करेंगे? जब आपके पर ही नहीं है तो बगैर पर के आप कौन सी उड़ान करेंगे? आपका एक्सपोर्ट पॉलिसी कोई नहीं है आपकी, आपके कारखाने बंद है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने जाना है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आपकी बंद पड़ी है। तो मतलब आप ऐसे ही झूठे आदाद शुमार की बुनियाद के ऊपर किसको मुतमईन करना चाहते हैं? आप ना उस पे IMF को मुतमईन कर सकते हैं, ना कौम को मुतमईन कर सकते हैं, ना आप इस मुल्क के माशी माहिरीन को मुतमईन कर सकते हैं। इसलिए हकाइक के ऊपर अपनी पॉलिसियां रखें और उसके मुताबिक अगर चलेंगे तो शायद हम किसी वक्त कोई अपना सफर जो है वो आगे बढ़ा सके। जी बिल्कुल। अच्छा नईम मुस्तफ़ा साहब, ये जो उड़ान पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा पोस्टमार्टम किया है डॉक्टर फरीद पराचा साहब ने कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे टेक्सटाइल बंद पड़ी है, दीगर इंडस्ट्री बंद पड़ी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री नहीं है, तो हमारा बिजनेस यहाँ पाकिस्तान के अंदर चल नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। तो ये उड़ान पाकिस्तान का ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये वाकई कोई कामयाब प्रोजेक्ट होगा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि दावे करने में भी आप बड़े खुद मुख्तार हैं। सही। और हम तो खुद कफील भी हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगर दावे और ख्वाब की हद तक है तो इस पे हमें तनकीद का हक नहीं है।
सही। और अगर हकाइक ऐसे ही हैं, हकीकत ऐसी है, और मेरी इतलात भी कुछ अच्छी है वैसे, सही। मुझे ये इतलात है कि ये साल जो है जी इसमें बहुत सारी गैर मुल्की फर्में, जी गैर मुल्की हुकूमतें और बड़े इदारे, 8 बैंक जो है ना, बड़े इंटरनेशनल बैंक, जी वो इंटरनेशनल बैंकिंग का एक जो कंसोर्शियम है, जी उसने आपके यहाँ 4 बड़े प्रोजेक्ट करने हैं यहाँ। जी और चाइना जो है वो नई इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। चाइना की 4 कंपनी आई हुई है पाकिस्तान में, एक लाहौर चैम्बर में है, जी। 3 इस्लामाबाद में, आजकल महवे गुफ्तगू हैं। सही। तो ये इदारे, ये बात तो ठीक है कि मौशी तौर पे हमें बेहतरी के इशारे दिखाई दे रहे हैं, सही। लेकिन एक खराबी है, जो बात प्राचा साहब ने थोड़ा सा इशारतन कही है ना, जी। मैं उसको थोड़ा सा वजाहत से कह रहा हूँ सही। कि हमारे यहाँ लोग डरते महज इसलिए हैं कि वो कहीं आके नए शिकंजे में ना फंस जाएं। जी, जैसे नैब वगैरह का हमारे है जो शिकंजा। करप्ट बिल्कुल शिकारी है ना, वो जी। जाल फैलाए बैठे हुए हैं। सही। वो इस बात के मुंतजिर हैं कि कोई शख्स आए, कोई इदारा आए जी। और हम अपनी जेबें भर लें, सही। और वो उनको सरकारी सरपरस्ती हासिल है बाकायदा, सही। बाकायदा। और ये अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वो शिकारी जो हैं, वो शिकार पाकिस्तानी कम फंसते हैं, गैर मुल्कियों को ज्यादा फंसाते हैं। सही बात है। सही। तो वो उनकी वजूहात हैं ये, जिनकी वजह से ये जो करप्शन हमारे सरायत कर गई है ना बड़ी बुरी तरह, जी रच बस रही है, जी तो उसकी वजह से लोग कतरा रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इत्तेहादी हुकूमत उनकी सारी की सारी, पर्टिकुलरली मियां नवाज शरीफ, हाँ ये बात एक बड़ी इंफॉर्मेटिव है आपके नाजरीन के लिए कि मियां नवाज शरीफ जो है ना, वो इसी माह में एक्टिव हो जाएंगे, बहुत सरगर्म दिखाई देंगे आपको। अच्छा। और उन्होंने ये मैंने आपको जो 2-3 ममालिक का तस्करा किया है ना, जी। उनसे राब्ते मियां नवाज शरीफ साहब ने किए हैं। सही। और मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो चाहते ये हैं कि वो किसी ना, ये उड़ान का लफ्ज भी उन्हीं का दिया हुआ है, सही। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जी। ये उड़ान का लफ्ज उन्होंने ही दिया है। और ये उन्होंने अपने रिहायशगाह पर अपने छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये कहा है कि जी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। सही। और आप, वो कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी हेल्प नहीं, हमें आपकी बाकायदा सरपरस्ती चाहिए। सही। तो वो सरपरस्ती पे राजी हुए हैं, इस माह में वो आपको सरगर्म दिखाई देंगे। जी। और जिन ममालिक से मैंने तस्करा किया, उनसे मियां साहब ने गुफ्तगू की है जी, और ठीक उनका है। बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। जी ठीक है। अगर नहीं मुस्तफ़ा ये साहब, बात- आपकी हाँ बात को अगर दुरुस्त भी मान लिया जाता है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि बिजली यहाँ पे महंगी है, गैस अवेलेबल नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मुल्क नहीं है, इंडस्ट्री फ्रेंडली मुल्क नहीं है। तो जब तक हम ये IPPs का मसला हल नहीं करते, सस्ती बिजली नहीं दे सकते इंडस्ट्री को, अच्छा माहौल नहीं दे सकते, तो तब तक फॉरेन इन्वेस्टर कैसे रुकेगा? देखिए ये बात तो बड़ी सही आपने खुद ही बता दिया है। ये रुकावटें जो है ना, ये हमारे ऊपर एक शिकंजे कसे हुए हैं। सही। ये रुकावटें नहीं, शिकंजे कसे हैं। सही। ये शिकंजे जिन लोगों ने, जिन इदारों ने कसे हैं, उनसे हर शख्स वाकिफ है। सही। हम उसको कभी IMF का नाम देते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक का नाम देते हैं, कभी जी, बिल्कुल। IPPs का नाम देते हैं। आप कोई भी नाम दे के तकिया कुछ भी दे दें इनको, सही। लेकिन एक बात बड़ी दुरुस्त है कि हमें इसी में ही सर्वाइव करना है। सही। इन हालात, आज देखिए ना, आज 15 रुपए यूनिट कमी की समझ गई है, जी क्योंकि बिजली 15, ये बड़ी खुशाइन बात है। अगर जी ये हो बिल्कुल, वो जाए, तजवीज़ दी गई है, लेकिन देखें कहाँ तक वो कामयाब होती है। हाँ ये है, दुआ ये करनी चाहिए जी। एक। दूसरा ये है कि हम अपने खराबियों को सिर्फ दूर कर लेना, सिर्फ अपनी खराबियां दूर कर लें, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सही। आप यहाँ देखें, कई लोग, मतलब ठीक है मुआशी बदहाली है, सब कुछ है, आवाम परेशान है, महंगाई है, कस्बा पुरसी है, कमजोर मईशत है, सब कुछ है, उसके बावजूद कई लोग मैंने देखे हैं जो मुझे मिलते हैं, वो ये कहते हैं जी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए। जी हाँ, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट बाहर निकालेंगे पता तो उनको फिर चलेगा ना कि आगे क्या होता है उनके साथ। जी बिल्कुल ठीक है। बातचीत का सिलसिला सर बात थोड़ा सा गौर करना चाहिए, संजीदगी जाहिर करनी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपने दावे में सच्चे हैं, तो हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। जी बिल्कुल। और बजाय उसके कि महज तनकीद, देखिए तनकीद बहुत आसान काम है। जी बिल्कुल ठीक है। है। जी बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला जारी है। तो डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, ये जो 20 रुपए यूनिट कम करने की बात की गई है बिजली के निर्खों में, आपको समझते हैं कि इसमें कोई दमखम है या बस जबानी खर्च, जमा खर्च है? बिजली के जी बिजली के रेटों में ना 20 रुपए फी यूनिट कमी का जो है ना, हुकूमत की तरफ से एक खुशखबरी सुनाई गई है कि ये 20 रुपए कम कर दी जाएगी। तो आप ये क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है, हो सकेगा ये? वो तो इससे भी कम सकती है,
जी हमने तो पूरे आदाद शुमार किए हैं। हम जी तो समझते हैं कि अगर हकीकी तौर पर ये किया जाए जी और आईपीपी के साथ शिकंजे से निकला जाए जी और ये जो कैपेसिटी के नाम पर अरबों रुपए दिए जा रहे जी हैं, जी इससे में ये मुआहदे खत्म कर दिए जी जाए और कैपेसिटी के नाम से जो दिया जा रहा है तो जी बिजली तो बहुत सस्ती हो जाएगी। जी और उसके अलावा कई जो ये लाइन लॉसेस के नाम पर जो हो जी रहा है, इसी तरह जो टैक्स लिए जा रहे हैं, जी जी बिजली के बिलों के अंदर जो टैक्स लिए जा रहे हैं, जी जी ये टैक्स लेने का सिलसिला खत्म कर दिया जाए जी तो बिजली तो लोगों को बहुत कम रेट पे, आप लोगों को याद होगा, हम जी सबको याद है कि बिजली तो जब वापडा के तहत ये होती थी जी और उस वक्त जब बिल आते थे तो 10 12 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए इतना बिल आता था घरों का। जी तो ये जो अब हजारों रुपयों में आ रहा है, ये कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। आप पानी से बिजली बनाएं, आप हवा से बिजली बनाएं, आप धूप से बिजली बनाएं, जी तो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। जी बिल्कुल आ हम सकता तो है। ऐसे ही साजिशों के चक्कर में फंसे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा नईम मुस्तफ़ा साहब, जैसे पहले भी आपने जिक्र किया कि लाहौर गालब मार्केट में मालिक मकान का घरेलू मुलाजम पर तशद्दुद, सर ये घरेलू तशद्दुद जो है ये बड़ा आम होता जा रहा है। आपने पहले कुछ और भी मिसालें दी हैं, तो ये हमारे माशरे के अंदर फ्रस्ट्रेशन का मामला है, क्या मसला है कि हम घरेलू बच्चे जो घरेलू मुलाजम होते हैं उनके ऊपर इतने तशद्दुद पे उतर आते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये नहीं, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाज मुलाजमीन जो है ना वो भी बदनीयत होते हैं और वो अपने जो मालिक हैं उससे वफादार नहीं होते। ये सही। बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये जो तशद्दुद का आंसर है ना, ये तशद्दुद का आंसर, ये एक अजीब तरह दर आया है हमारे यहाँ और इस हद तक आ गया है जी। कि उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि किस वक्त कोई ना कोई बड़ा जो है ना वो भौचाल आ जाएगा। सही। और कई वाकयात ऐसे हुए हैं कि मुलाजिम के हाथों कभी मालकान मारे गए जी। और मालकान की तरफ से तशद्दुद के तो वाकयात रोज आ रहे हैं सामने। जी तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये, हालांकि हमने एक नया काम किया, हमने जी। कहा जी कि मुलाजिम जितने घर में रखते हैं आप उनकी पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराएं, जी बिल्कुल, जो किराएदार रखते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन एक कराई ऐप नहीं जाती ना सर। पुलिस ने एक बाकायदा ऐप बना दी, एक जी ऐप बनाई है बिल्कुल। पंजाब जी पुलिस ने, जी एक बिल्कुल। ऐप बन गई है कि ऐप पे आप जाए रजिस्ट्रेशन करें उनकी सबकी। जी लेकिन उसके बावजूद मामला सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। खासकर जो बिलखुसूस ज्यादा अजीब तर्ज का माहौल है ना, वो जी। खवातीन जो है, घरेलू खवातीन, जी वो मुलाजमों को मार रही हैं, जी उन पर तशद्दुद कर रही हैं, झूठे मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। ये जो मामला है ना, ये तो एक इखलाकियात से गिरी हरकत है। सही। देखिए, मुलाजिम को डांट डपट की हद तक ठीक है, चले वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस तरह जान से मार देना, मारना, बहुत ज्यादा जदोकोब करना। नहीं, झूठे झूठे मुकदमात का इंदराज। जी बिल्कुल। अलवी साहब, एक और बदबख्ती ये है कि आप चेक करें, लाहौर के बेशतर थानों में मालकान जो हैं वो अपने मुलाजिमों के खिलाफ पर्चे दर्ज करवाते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बड़े असर और रसूख के जरिए मुकदमात दर्ज होते हैं। सही कह रहे तो हैं बिल्कुल। ये जो मामला है ना, इसको तो बदअखलाकी से ताबीर किया जा सकता है, बदतमीजी कहा जा सकता है। जी। लेकिन ये तो मैं नहीं समझता कि जी कोई अगर शख्स बामरे मजबूरी अगर अपना रिस्क मुआश कमाने के लिए मुलाजमत करता है घर में, कोई खातून घरेलू मुलाजमा है या शख्स जी। मेल मुलाजमा है, जी उसके साथ इस तरह का रवैया जो है ना, ये इनह्यूमन है। जी, बिल्कुल हमारे ठीक। मजहब में तो बिलखुसूस ये कहा गया है कि आप अपने मुलाजिम को झिड़के भी ना, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक झिड़कने है। से भी मना किया गया है। जी। कई वाकयात ऐसे हैं जिनमें ये कहा गया हमारे आइम्मा की तरफ से, जी बिल्कुल। रसूला हजरात की तरफ से, जी। जितने लोग थे ना, उन्होंने ये अखलाकियात का दर्द दिया ही है जी बिल्कुल कि ठीक। हम ये जो हरकत करते हैं ना, जी। ये और अच्छा, फिर ये है कि बाज तो ऐसे मामला सामने आए कि तनख्वाह मांगने पे, दवाई के लिए अखराजात मांगने पे जी बिल्कुल ठीक तशद्दुद का है। निशाना बनाया जी गया। बिल्कुल, इस रवश को खत्म होना चाहिए। अच्छा नहीं, इसमें एक और भी बात है। जी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो मुतालिका इदारे हैं कानून जी। नाफिज करने वाले, उनको चाहिए कि वो जहां देखे ना, ह्यूमन जी। राइट्स के तहत आप खवातीन के अलग पुलिस स्टेशन है, जी। खवातीन की तंजीमें जी। हैं, बच्चों पे जो लेकिन वहां से दादरसी कम मिलती है सर। हाँ, नहीं, दादरसी कम भले कम मिलती है, जी। लेकिन फोरम्स मजबूत बनाए जाएं। ये जी। मैं कह रहा हूँ कि जी, बिल्कुल ऐसे सही। प्लेटफॉर्म्स जहां से रिड्रेसल होता है, जहां जी। से इनको
कोई थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश जी। है, उनको मजबूत किया जाए। जी, बिल्कुल और ठीक। ये हुकूमत के साथ साथ गैर सरकारी तंजीमें जो एनजीओज है ना, जी उनको भी अपना रोल प्ले करना जी, चाहिए। बिल्कुल और ठीक। ये एक बाकायदा तरबियती सेशन किए जाएं, बाकायदा सही तरबियती सेशन सही। हर इलाके, मतलब डिप्टी कमिश्नर जो है जी वो मीटिंग बुलाया करें, जी इंतजामिया के अफसरान असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलों में जी वो जी बुलाए, इवन पटवारी हलकों में अपने बुलाए, जी, और बिल्कुल बुला ठीक। के जो है ये कहा जाए कि जनाब मुलाजमों से जो है ना वो खुश इखलाकी से पेश आए, जी, बिल्कुल उनके ठीक। साथ डांट डपट जरूर की जा सकती जी, है, बिल्कुल ठीक। लेकिन तशद्दुद का अंसर जो है उसे वो कम करने की तमाम तदाबीर जो है वो वो जरूर इख्तियार इख्तियार की की जानी जाए। चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, जमात इस्लामी तो इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर बहुत एक्शन लेती है, इंसानी हकूक़ का मामला है सर, छोटे छोटे बच्चों को, घरेलू मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो जमात इस्लामी को आगे आना चाहिए, कोई ऐसे कानून पास करना चाहिए, कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए कि घरेलू जो मुलाजमीन है ये बड़ी परेशानी में, बड़ी तंगदस्ती में होते हैं और इनको वालिदैन छोड़ के जाते हैं कसम कुर्सी भी हालत में, तो इनके खिलाफ कोई ना कोई कंपेन होनी चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए। तो जमात इस सिलसिले में क्या कर रही है? देखिए, एक बात तो यह है कि कवानीन मौजूद होते हैं सही। और कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता। सही हुकूमत और पुलिस बाअसर लोगों के दबाव में मुकदमे दर्ज नहीं करती, सही तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। जमात इस्लामी ने इस सिलसिले में हमारे वकला जो हैं जी वो लीगल एड देने के लिए तैयार हैं, जी और जी इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए तो जमात इस्लामी ने उन मजलूमों की मदद की है। जी हम ये समझते हैं कि मुआशरे की अखलाकी तरबियत जी करने की जरूरत है, खुदा खोफी नहीं है, आखिरत में जवाबदेही का एहसास नहीं है। जी पता नहीं है कि ये जाके जो आज आप किसी के जिस्म पर स्त्रियां, गर्म स्त्रियां लगा रहे हैं जी और उसको थप्पड़ मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, कल आपको कब्र के अंदर इस का जवाब देना होगा, हशर में जवाब देना जी, होगा। बिल्कुल देना उन सही। जो बेगमात हैं और वो जो पढ़े लिखे जाहिल हैं, उनको पता नहीं है कि कल इसका जवाब देना होगा। जी ये मुआशरे की ये तरबियत करने की जरूरत है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा नईम मुस्तफ़ा साहब, ये कुरम एजेंसी में ये कल मुआहदा तय पाया है, 45 लोगों ने दोनों तरफ से मुआहदे किए हुए हैं, दस्तखत किए हैं, तो आप ये क्या समझते हैं कि जो मुआहदा हुआ है ये अपने पाए तकमील को पहुंचेगा, इस पे अमल दरामद होगा? देखिए, ये मुआहदे इससे पहले कई बार हुए, सही एक बार नहीं हुए, कई बार हुए हैं, कुरम से लेके गिलगित तक। सही आप माजी करीब में देख लें कि मैं समझता हूं कि मैंने ये आई विटनेस अकाउंट है कि 10 साल में 10 मुआहदे जरूर देखें। सही अगर ये गुज़श्ता 10 साल में 10 मुआहदे हुए तो फिर उनकी खिलाफ वर्जी किसने की? पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंतजामिया जब सेटल्ड एरिया हो गया सारा, जी वहां जी शहरी सहूलतें मैसर हैं, शहर में शामिल इजला बन गए, वो जब सही। इजला बन गए ना, जी बिल्कुल इंतजाम शुदा इजला जो हैं, जी जी ये इतनी बड़ी कानून साजी थी और जिसका क्रेडिट सदरदारी को जाता है, जी, उन्होंने बिल्कुल। अपने दौर में अख्तियार खत्म किया। जब ये बन गए तो यहाँ असला इतनी बड़ी तादाद में कहां से आ गया? सही भाई वहां आप ये देखें कि मुझे किसी शख्स ने वहां बताया, हमारे नुमाइंदे ने अखबार के, वो ये कहता है कि 5% असला भी लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा मैंने कहा जी वो क्यों? कहता है यार लाइसेंस बनाने का रिवाज ही नहीं, रिवायत ही नहीं है ये। सही ओ भाई, जब इजला बने तो जिला इंतजामिया किस मर्ज की दवा है कि उसने आज तक असला कब्जे में क्यों नहीं लिया? जी बिल्कुल, वहाँ पे कानून की अमलदारी नहीं है। नहीं है। एक दूसरा ये है कि आप जरा चेक करें, वहां अगर 8 थाने हैं उसमें कुरम में, उन थानों में असले की बरामदगी के, नाजायज असले के कब्जे में लेने के कितने मुकदमा दर्ज हुए पिछले 2-3 साल में? देखिए आप, जब ये जो है ना वक्त करता है परवरिश बरसों, जी सही कह हादसा रहे हैं एकदम नहीं होता। जी, इस बिल्कुल तरह ठीक। के हादसा एकदम नहीं होते। ये जो वक्त परवरिश कर रहा था तो आपने आंखें क्यों बंद की? जी तब आंखें चुराई गई, तब वहाँ पे कुछ नहीं तब किया आंखें गया। क्यों चुराई गई? बिल्कुल उस सही कह रहे हैं आप, आपने बिल्कुल आज सही। ये जब फसल राइप हो गई जी तो उसमें आप पीट रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल तो ठीक है। ये जब आप हालात जो है वो इसका- कंट्रोल से बाहर हो गए हैं तो आप कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, वक्त कम है, आप जरा कुरम एजेंसी के हवाले से बताएं कि मुआहदा जो है ये कामयाब होगा। एक अच्छी पेशरफ्त है जी। हम समझते हैं कि अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए। एक बड़ा मामला सिमट गया है और इसकी पहरा देना चाहिए इस पे हुकूमत को भी, दीनी जी। जमातों को भी, जिन्होंने मुआहिदा किया है उनको भी, सूबाई जी। हुकूमत को, कौमी मरकजी हुकूमत को,
और इसी तरह तमाम तबकात कबाइल हर एक को। जी। अच्छा, ये वहाँ पे जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, अमन कमेटियाँ बनाई गई हैं, उनका भी तो बहुत बड़ा रोल है कि वो वहाँ पे फिर ये बंकर जो हैं वो बंद किए गए हैं, फिर असला जमा कराने की हदायत की गई हैं, फिर नफरत अंगेज तकरीरों से मना किया गया है। तो इस सब के ऊपर जब तक पब्लिक इन्वॉल्व ना हो, तब मकामी इन्वॉल्व ना हो, तब तक तो ये मुमकिन नहीं है। तो आप ये क्या समझते हैं कि पब्लिक वहाँ पे इन्वॉल्व होगी? बिल्कुल बिल्कुल, एक पूरा माहौल बनाने की जरूरत है। ये माहौल नहीं बनेगा तो फिर मामलात ऐसी चिंगारी ही होती है, कोई एक चिंगारी जो है वो सारे भुज को तबाह कर देगी। इसलिए मैंने जैसे कहा ये पहरा देने की जरूरत है जी। और इसके लिए भी फिर एक लाहे अमल हुकूमत मिलके, यानी जिस तरह से एक पोस्ट मुआहिदा जी, इस पर फिर एक गौर खोज करने की जरूरत है। जी, महज एक मुआहिदा करके मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने तमाम मेहमानाने गिरामी सरदार जुल्फ़कार अली, नईम मुस्तफ़ा साहब और डॉक्टर फरीद प्राचा साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।